देखो हम आ चुके हैं रिवीजन सीरीज में, हाफ ईयरली की सीरीज में, है ना। चैप्टर 1 से हमारा इकोनॉमी शुरू हो चुका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान से पढ़ना, मेरे साथ बने रहना, बिल्कुल हाफ ईयरली तक रिवीजन करा दूंगा बिल्कुल ढंग से, ठीक है। देखो चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलो मैं यहां से बीच से हट रहा हूं, बोर्ड में पढ़ाऊंगा ताकि तुमको अच्छी सी यहां पे थोड़ा सा क्लियर दिखे, ठीक है। देखते रहो बोर्ड पे। मैं साइड से हट गया, अब आ जाओ बोर्ड पे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। सबसे पहले शुरू करने से पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जानना जरूरी है, वो भी यहाँ पे देख लो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली होते क्या चीज़ है वो समझ लो। क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? यानी जो फैक्टर प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन सी हो गया? टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके रखी है। कौन सी? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। इसको एंटरप्राइज बोल लो, एंटरप्रेन्योरशिप बोल लो, या उसको ओनर बोल लो, या ओनरशिप बोल लो, बात एक ही है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ, देखो ये क्या करेंगे, ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कहां पे? फार्म में। बदले में क्या लेंगे? अपनी पेमेंट लेंगे। क्या है वो? लेबर को क्या मिलेगी? रेंट मिलेगी। लेबर को क्या मिलेगी? वेज मिलेगी। कैपिटल को क्या मिलेगी? कैपिटल को मिलेगी इंटरेस्ट मिलेगी। और एंटरप्राइज को क्या मिलेगी? प्रॉफिट मिलेगी। तो देखो ये जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करके बदले में ले रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या क्या हो गया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इन सब को हम क्या बोलते हैं? याद रखना, इन सब को बोलते हैं हम फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। और ये जो फैक्टर पेमेंट है ये किसके लिए हुआ? ये फार्म के लिए हुआ। और सेम बात, और इसी को भी हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। ये किसकी बिहाफ में बोलेंगे? अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बिहाफ में हम सोचेंगे, ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, इनकी बिहाफ में सोचेंगे तो ये क्या कहलाएगा? फैक्टर इनकम। कंफ्यूज नहीं होना, फैक्टर पेमेंट कब बोलते हैं, फैक्टर इनकम कब बोलते हैं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब आ जाओ, अब पहले समझ लेते हैं फिर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। टोटल इकोनॉमी में हमारे कितनी सेक्टर है? 4 सेक्टर है, याद रखना। हाउस होल्ड, फार्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड को हम क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड की जो सिंबल है वो है सी फॉर कंजप्शन, याद रखना। सी फॉर क्या है यहाँ पे? कंजप्शन। फार्म यहाँ पे क्या बोलते हैं? फार्म क्या करता है? प्रोडक्शन करता है थ्रू इन्वेस्टमेंट, तो इसकी सिंबल क्या होगी? आई होगी। गवर्नमेंट की सिंबल क्या होगा? जी। यानी यहाँ पे जी फॉर गवर्नमेंट नहीं है, वो तो हमने एक्चुअली लिया है, बट गवर्नमेंट दोनों काम करती है, कंजप्शन भी करती है और जरूरत पड़ने पर इन्वेस्टमेंट भी करती है, तो इसको ध्यान देना। फिर फॉरेन सेक्टर में क्या आ गया? एक्स माइनस एम, इसका ये मीनिंग है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको सुन लो, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। 4 सेक्टर में डिवाइड कर लिया हमने। फिर देखो, अब आओ सुनो यहाँ पे कि हम पढ़ते हैं इकोनॉमी सेक्टर मॉडल के बारे में। देखो अगर हाउस होल्ड फार्म को लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी, ठीक है। अगर हाउस होल्ड, फार्म और गवर्नमेंट को मिला देंगे तो ये 3 सेक्टर तो बोलते ही हैं, साथ में इसको क्या बोलते हैं? हम क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज इकोनॉमी। और हाउस होल्ड, फार्म और गवर्नमेंट, फॉरेन तीनों मिल गई, चारों मिल गई, तो यहां पे क्या बोलेंगे? इसको ओपन इकोनॉमी बोलेंगे। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है? नेशनल इकोनॉमी इंटीग्रेटेड विथ इंटरनेशनल इकोनॉमी, याद रखना। नेशनल इकोनॉमी जब इंटरनेशनल इकोनॉमी से मिल जाएगी तो उसको हम क्या बोल देंगे? ओपन इकोनॉमी। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? फैक्टर प्रोडक्शन पढ़ ली, उसकी फैक्टर पेमेंट पढ़ लिया, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ ली, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, 2 सेक्टर क्या होती है, ओपन क्या होती है, वो पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलो, क्या है? डेफिनेशन पढ़ लो सर्कुलर फ्लो की। तो क्या है डेफिनेशन जो है सर्कुलर फ्लो की? ये यहां पे देखो, इट इज द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम in the production process that is distributed among the factors of production and finally is circulated from household to farm in form of consumption expenditure। इसका मतलब समझना, मैं 3 लाइन में समझाऊंगा। क्या है? नंबर 1 अंडरलाइन कर देना यहाँ पे अपनी कॉपी में, जनरेशन, इनकम जहां पे जनरेट हुई। सेकेंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एंड फाइनली जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई थी वो वापस आ गया किसका?
कहां पे कहां वापस आ गया, फाइनली सर्कुलेटेड फ्रॉम हाउस होल्ड टू फार्म, यानी जो पैसा हाउस होल्ड के पास गया था वही वापस किसके पास आ गया, फार्म के पास। यानी ये जो टोटल इकोनॉमी बात कर रहा है ये किसके बारे में बात कर रहा है, टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हमारा जो मैक्रो का पूरा चैप्टर है, पूरा बुक है, ये लिमिटेड है अप टू टू सेक्टर, यानी हाउस होल्ड एंड क्या हो गया, फार्म, हाउस होल्ड एंड क्या हो गया, फार्म, ये दोनों में क्या है, लिमिटेड है। यानी मैं यहां पे दोबारा बता दूं कि यहां पे हुआ क्या था कि हाउस होल्ड ने फार्म को क्या प्रोवाइड की थी, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या हुआ, फार्म ने बदले में क्या दिया था हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट की थी, क्या की थी, फैक्टर पेमेंट, यानी क्या किया था वो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में। फिर क्या हुआ था, हाउस होल्ड को एग्जिस्ट करने के लिए, लाइवलीहुड देने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, क्या चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज, वो कहां से लेगा, फार्म से लेगा, क्या लेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। बदले में क्या पेमेंट करेगा, बदले में पेमेंट ये क्या करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी कुल मिला के युवा में यहां पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं लास्ट पेज में क्लियर बना के दिखा दूंगा। यानी इनकम जहां से आया था वापस वहीं पे चला गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो। फिर आ जाओ फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो की क्या क्या फेजेस है, अभी जो 3 में अंडरलाइन कराया था, जनरेशन फेजेस, और यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस, फिर यहां पे आता है डिस्पोजिशन फेजेस। ये क्या होता है समझाऊंगा। जनरेशन जहां पे इनकम हुई जनरेट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, जहां पे जो इनकम किसके बीच में बटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में बटा। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने एग्जिस्ट करने के लिए, लाइवलीहुड जीने के लिए अपने पैसे को खर्चा करनी है इनको, तो कौन सी फॉर्म में खर्चा करेंगे, यानी अभी कंजप्शन एक्सपेंस की फॉर्म में। तो पैसा किसके पास जाएगा, जहां से जनरेट हुआ था, कहां, किसके पास, फार्म के पास, उनके पास चला जाएगा। यानी कुल मिला के इनकम जहां से जनरेट हुई वापस वहीं पे चला गया, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, मैं यहां पे एक थोड़ा सा ना गैप लेके समझाता हूं, यहीं पे देखो थोड़ा सा स्पेस ले लिया मैंने और यहीं पे समझाऊंगा। देखो यहां पे, देखो यहां पे क्या हो गया, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, और यहां पे क्या हो गया, फार्म, फार्म। तो पहले समझो कि हाउस होल्ड ने फार्म को क्या दिया, हाउस होल्ड ने फार्म को क्या दिया, हाउस होल्ड ने फार्म को दिया फैक्टर्स सर्विसेज, सर्विसेज कौन सी फॉर्म में, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में। फार्म ने बदले में क्या दिया, फार्म ने बदले में दिया इनको क्या, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, फिर फार्म को जीने के लिए क्या, सॉरी हाउस होल्ड को एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज, जो किसके पास है, फार्म के पास है। तो फार्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दिया, क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। फिर बदले में हाउस फ्री में तो देगा नहीं, फ्री में देगा नहीं तो पैसा लेगा, क्योंकि जिस टाइम पे हाउस होल्ड ने सर्विस प्रोवाइड की थी वो फ्री में थोड़ी ना की थी, बदले में क्या लिया था, वो रेंट वेज लिए थे, फैक्टर पेमेंट लिए थे। तो अभी भी गुड्स सर्विस लेने के लिए फार्म को इनको पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इसको, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो हो गया ना, यानी यहीं से इनकम आई थी वापस वहीं चली गई, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, चलो आगे देखो। देखो नेक्स्ट आ जाओ, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। किस में आ जाओ, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। देखो स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट में ओनली डिफरेंस पढ़ा दूंगा, इसी के साथ साथ सारे इसकी डेफिनेशन और ये भी रिवीजन हो जाएगी तुम्हारी। स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट देखो, पहले बेसिस मतलब यहाँ पे बेसिस तो यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, एडजस्ट करना। बेसिस यहाँ पे ही है और ये इसका मीनिंग है, क्या इसका मीनिंग है, मीनिंग मतलब यहाँ पे डेफिनेशन है। देखो वेरिएबल मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोल देते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर किसी वेरिएबल को हम एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। यानी जहां पे कोई भी वेरिएबल के पास हमने कोई चेंज होने की टाइम नहीं दी। फॉर एग्जांपल मैं तुमको पूछा, बताओ अभी तुम्हारे जेब में कितना पैसा है, तुमने अभी क्या बोला कि अभी हमारे जेब में सर 100 रुपए की नोट है। अगर ये पैसा चेंज कब होगा, जब तुम घर जाओगे, पापा से या मम्मी से पॉकेट मनी लोगे, तब जाके ये पैसा क्या होगा, चेंज होगी। तो यहां पे हमने इसको, मैं तुमको क्या पूछा, अभी कितनी है, चेंज होने की कोई टाइम मैंने तुमको दी नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मैंने सेम क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे महीने की पॉकेट मनी कितनी है, तो तुमने बोला कभी सर 1000 रुपए, कभी 2000, कभी 5000, ऐसे होता है। यानी जहां पे फ्लक्चुएशन होने की, चेंज होने की टाइम है, वहां पे इसको क्या बोलेंगे हम, फ्लो कॉन्सेप्ट बोलेंगे। ठीक है, टाइम डायमेंशन, जाहिर सी बात है, नो टाइम डायमेंशन, इसमें कोई टाइम नहीं है चेंज होने को, बट इट हैज सफिशिएंट टाइम डायमेंशन। कॉन्सेप्ट, ये फिक्स कॉन्सेप्ट है, चेंज नहीं होगा, बट ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, क्या होगा, चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल, पॉपुलेशन एट 16 अगस्त
2020, यानी एक सिंगल डेट में मैंने पॉपुलेशन पूछा कि आज की डेट में अभी जो अभी हुआ है, जो 2 बजाए 2 भी 3 बजाए, जो अभी भी टाइम है, अभी टाइम की पॉपुलेशन क्या है, तुमने बोला कि इतनी है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चेंज नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर मैं पूछा पूरे साल में तुम्हारे पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी होती है, तो तुमने क्या बोला, पूरे साल में कभी 2.1% होती है, कभी 3 होती है, तो यानी वेरिएबल जहां पे चेंज होने की चांसेस है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट आओ टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। ये समझते हैं कितने टाइप की सर्कुलर फ्लो होती है। पहले देखो रियल फ्लो, क्या हो गया, रियल फ्लो, तो फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फार्म एंड करेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फार्म टू हाउस होल्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर सर्विस, क्या बोलेंगे इसको, रियल फ्लो। यानी यहां पे ओनली किस चीज का फ्लो हुआ, किस चीज का फ्लो हुआ, यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हुआ, किसका फ्लो हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या फ्लो हुआ, यहां पे देखो, यानी हाउस होल्ड ने फार्म को क्या दिया, अपनी सर्विसेज दिया, फिर फार्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दिया, तो यानी यहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हैं, तो यहां पे क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम रियल फ्लो, यानी यहां पे कोई मनी फ्लो इन्वॉल्व है ही नहीं, हो गया। तो यहां पे डायग्राम बनाओ, ये हाउस होल्ड है, ये फार्म है, तो हाउस होल्ड ने फार्म को क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज दे दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड यहां पे एंटरप्राइजेस, यहां पे लिख लेना, ये छूट गया है, और फार्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसकी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख लो कि क्या क्या होता है। नंबर 1, पहला पॉइंट, इट इज अदरवाइज नोन एज फिजिकल फ्लो, क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल फ्लो बोलते हैं। नंबर 2, ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहां पे क्या एक्सचेंज होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज होती है। थर्ड पॉइंट लिखो इसमें, थर्ड पॉइंट क्या, देयर इज नो मनी फ्लो इन्वॉल्वमेंट, यानी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी फ्लो, मनी यहां पे इन्वॉल्वमेंट होती नहीं है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गया सबका, आगे लिखो। फिर आ जाओ सेकेंड टाइप, क्या है, मनी फ्लो, तो फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फार्म टू हाउस होल्ड, यानी ओनली यहां पे पैसे की फ्लो के बारे में बात करते हैं, यानी फैक्टर की पेमेंट जो फार्म ने दिया था हाउस होल्ड को, एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम उल्टा, यानी हाउस होल्ड टू फार्म। डायग्राम देखो, हाउस होल्ड है, फार्म है, तो हाउस होल्ड ने फार्म को क्या दे दिया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फार्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, इसकी 3 पॉइंट डिस्कशन कर लो। पहला पॉइंट क्या है, इट इज अदरवाइज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो, क्या बोलते हैं इसको, यानी मनी फ्लो। नंबर 2, ओनली एक्सचेंज ऑफ मनी, यहां पे ओनली किसके बारे में बात हो रही है, मनी के बारे में बात हो रही है। थर्ड पॉइंट लिख लो, थर्ड पॉइंट क्या है तुम्हारा, यानी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज की यहां पे फ्लो होती नहीं है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गई, चलो आगे देखो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी, ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है, यानी पूरा सर्कुलर फ्लो इसमें दोबारा होने वाली है कवर, तो ध्यान से सुन लो। क्या हो गया, हाउस होल्ड, देखो यहां पे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन 2 सेक्टर मॉडल, भाई ये हाउस होल्ड और फार्म के बारे में बात हो रही है, तो हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फार्म इन फॉर्म ऑफ क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर विच आर हेल्प्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ये इसका पहला लूप है, इसको लूप नंबर 1 पे डालना, लूप नंबर 1 पे डालो, कौन सा वाला, ये वाला, हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज, ये लूप नंबर 1 है ये। ठीक है, दिख रहा होगा यहां पे। सेकंड, उसके बाद फार्म डिस्ट्रीब्यूट फैक्टर पेमेंट बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ कौन सा हो गया, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, यानी ये सेकंड वाला लूप हो गया, फैक्टर पेमेंट वाला लूप, ये वाला, ये सेकंड पॉइंट में आ गया। ठीक है, फिर थर्ड में क्या हो गया, थर्ड में देखो, फार्म प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज दोनों जोड़ देना, टू द हाउस होल्ड फॉर कंजप्शन पर्पस, यानी हो गया लूप नंबर 3, है ना। कौन किसको दिया, फार्म ने दिया हाउस होल्ड को। फिर 4 में क्या आएगा, हाउस होल्ड मेक पेमेंट टू द फार्म अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज इन फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो बदले में हाउस होल्ड ने फार्म को क्या दिया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दी। ठीक है, ये हो गया 4। पर ये जो क्वेश्चन आएगा, ये तो हमने डायग्राम बनाया और इसको 4 लूप को डिस्कशन किया, बट डेफिनेशन लिखना नहीं बोलेगा। कौन से वाला, इट इज द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, बोल डेफिनेशन, जो पहले टॉपिक में पढ़ा दिया। ठीक है, पहले डेफिनेशन, फिर ग्राफ, फिर ये चारों लूप के बारे में एक्सप्लेनेशन देना। ठीक है रे, चलो बाय।